हेलो दोस्तों, DIY क्रिएटर किंग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, ये जो प्यारा सा चश्मा आप देख रहे हैं, ये मेरे जो दो अनमोल रतन है ना, वो लेकर आए हुए हैं मार्केट से खरीद कर। और उन्होंने स्पेशली कहा है कि आज का वीडियो जो बनेगा इस चश्मे के साथ बनेगा, और दोनों चिमकांडी हमारे सामने खड़े हुए हैं। पर क्या करा जाए भाई, बच्चों का दिल रखने के लिए हर एक चीज कर सकते हैं जिंदगी में, तो हम ये भी करेंगे। तो इस चश्मे के साथ करेंगे हम विभिन्न टाइप के मोड चेंज। तो जैसे ये चश्मा मोड चेंज कर सकता है आपका, उसी तरीके से आज का हमारा ये डिवाइस, अब ये हमारा वो पुराना वाला डिवाइस नहीं है जिसको आपने देखा था, ये उससे ऑथेंटिक है। मतलब पुराने वाले डिवाइस में आपको सेट करना पड़ता था फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है, वो भी बड़ा पर्टिकुलर टाइमिंग करके। बट इस मशीन को मैं छोटा सा यहां चला के दिखाता हूं, फिर डेमोस्ट्रेट मोड्स अपने आप से चेंज होंगे। मतलब जैसा आप चाहो, आप इसको लगा के ऑन करके रख दो और ये अपने मोड्स को रॉकेट की तरह भाई चेंज करता रहेगा। और आपको मतलब हर वो मजे देगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो इस मशीन से। और इस मशीन का छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूं। पहले चलिए फटाक से लगाता हूं इसके नीचे। तो भाई हमारे पुराने वही 100 वाट वाले बल्ब आ गए हैं और इसी का इस्तेमाल बार बार करेंगे, 100 बार करेंगे। तो इसको कनेक्ट कर दिया और स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये रॉकेट की स्पीड से मशीन हमारी दौड़ना स्टार्ट कर दी। पैटर्न्स देखो, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटेड होके ये अपने आप चल रहा है, मतलब राइट लेफ्ट। तो बस इतना ही, कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत कुछ है। थोड़ा बहुत पैटर्न्स आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ, बट स्टार्टिंग का डेमो आपका बिल्कुल छोटा सा है और असली मज़ा तो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा जब आप फुल देखोगे, जहाँ पे आपको इसमें अलग अलग टाइप के पैटर्न्स को ऑटोमेटेड करके दिखाएंगे चलाते हुए। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाक से स्टार्ट करते वीडियो। तो वीडियो पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से, और छोटा सा इंट्रो, देन शुरू करते हैं इस मशीन को बनाना। तो भाई इसको बनाएंगे हम सबसे पहले मस्त सी पीसीबी पे, ठीक है। सर्किट थोड़ा सा बड़ा है, बट इत्मीनान से और ध्यान से देखिएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, और बना डालेंगे। तो चलिए पीसीबी पे जोड़ना शुरू करते हैं सारे सर्किट्स को। तो ये हमारी जीरो पीसीबी, इस पे लगाएंगे हम आईसी बेस। तो ठीक है, इसमें हमने 555 आईसी का यूज़ किया और ये के पिन आउट्स है। देन इसको करते हैं उल्टा और इसके करते हैं कनेक्शन। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें 8 नंबर को और 4 नंबर को आपस में करेंगे शॉर्ट। तो ये कॉमन है भैया आईसी का, मतलब 4 और 8 तो हमेशा एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं, कुछ भी कर लो। तो 4 8 कनेक्ट होगा। देन जंपरिंग के लिए चार्ज और डिस्चार्ज को डिसाइड करने के लिए 2 नंबर और हमको 6 नंबर दोनों ही शॉर्ट करना पड़ेगा। इसकी शॉर्टिंग के बाद हमारा नंबर आएगा कहाँ पे, वो हम बताते हैं, पहले शॉर्ट कर लेते हैं। देन पीसीबी को करते हैं फिर से पलटी, उसके बाद लगाते हैं इसमें 10 म्यू का 63 वोल्ट का कैपेसिटर। 10 म्यू 20 म्यू दोनों ही चल जाएगा, तो 10 म्यू बेस्ट पड़ेगा क्योंकि इसको यूज़ कर रहे हैं। तो माइनस वाला लेग जो है हमारा वो पिन नंबर 1 पे लग जाएगा, और प्लस वाला लेग लगेगा पिन नंबर 2 पे। तो इसको करते हैं हम उल्टा और फिर लगाएंगे अब इसमें रेजिस्टेंस। ये हमारा 1 के रेजिस्टेंस है, क्वार्टर वाट, हाफ वाट, कोई भी आप ले सकते हो। इसको लगाएंगे हम 7 और 8 नंबर पे। देन 10 के का एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसे लगा रहे हैं हम पिन नंबर 6 पे। रेजिस्टेंस जो हमारा 10 के का है उसका एक लेग ओपन लग रहा है, क्योंकि हमारा इसमें लगेगा वेरिएबल पॉट जो हमारे इसकी क्लॉकिंग को और इसको तेज़ धीमा करेगा, मतलब इसकी स्पीड को तेज़ धीमा करेगा और क्लॉक शो भी देगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमने 6 नंबर पे अपना 10 के का सोल्ड कर दिया। देन उसके बाद 8 नंबर वाला कनेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन का बिट बहुत मोटा है भाई, कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों हमारे कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद हमारी इस पे बारी आएगी वेरिएबल पॉट की। तो ठीक है, बीच का कनेक्शन ये हमारा कर ले रहे हैं। तो जो पॉइंटिंग थी हमने पहले ही ऊपर ही बता दी आपको, नीचे का कोई चक्कर नहीं है। देन अब आगे चलते हैं 100 के 150 के 200 के 300 के कोई भी रेजिस्टेंस, सॉरी वेरिएबल पॉट आप ले लो, बिंदास लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक पिन हमारा रेजिस्टेंस का जो ओपन सिरा था 10 के का उस पर लग जाएगा, और दूसरा सिरा पिन नंबर 7 पे, और उसके बाद आगे का प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंगल क्लॉक पल्स ये 555 आईसी का बना दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम। हमको एक और बनाना है, ठीक है, ताकि हम डुअल क्लॉक्स ले सके। चलिए अब दूसरा भी बिल्कुल डिक्टो बना देते हैं। तो जैसा हमारा पहला सर्किट बना था वो हमने बना लिया, और ये एक आईसी बेस हमने एक्स्ट्रा लगा दिया। उसी तरीके से 3 आईसी बेस लगाने में 16 पिन के, एक पे हमारी 4017 रहेगी, दूसरे पे हमारी 595 और तीसरे पे भी 595।
और 595 के आप कनेक्टर देख रहे होगे कि मतलब मैंने आईसी के दोनों सेंटर्स उल्टे किए। तो पिन नंबर 3 हमारी 555 की आउटपुट होती है, तो वहाँ पे हम एलईडी लगा रहे टेस्ट करने के लिए, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना ये एलईडी दिखेगी ना इसका कोई काम है यहाँ पे। तो एलईडी का जो पॉजिटिव वाला लेग है उसको हम पिन नंबर 3 पे लगाते रहे अपनी 555 आईसी के, ठीक है। तो अब कौन से नंबर पे लगा रहा हूँ ये मत सोचो आप, मतलब 555 पे लग रहा है 3 नंबर पे, आप दोनों में से किसी पे भी लगा दो, ब्लिंक्स दोनों को भी स्टार्ट करना है। और 1 के का रेजिस्टेंस लगाने से पिन नंबर 1 पे सोल्ड करते रहो और एलईडी के माइनस पे, ताकि हमारी एलईडी फ्यूज़ ना हो। तो जितनी बार ये पल्स देगा उतनी बार यहाँ पे लाइट्स हमारी लुप लप करेगी और हमको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे सर्किट चेक करते हुए चल रहे हैं क्योंकि अभी सर्किट डायग्राम इसका मेक नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट आप समझ लो कि लाइव कर रहा हूँ और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। बट एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया तो वीडियो बना डाला। और दूसरे वाले चैनल पे हमने ग्रीन कलर की एलईडी लगा दी, आप रेड ग्रीन कुछ चाहो तो लगाओ, नहीं ज़रूरत है तो मत लगाओ। अब चल रहे हैं हम दोनों आईसी को कनेक्शन देने, मतलब 555 को पावर देने चल रहे हैं। तो ये जो अभी हमने यहाँ पे तार डाला हुआ है, ये एक्चुअली हमारा जो पिन नंबर 1 है 555 की पहली वाली और दूसरी वाली, दोनों की पिन नंबर 1 को शॉर्ट कर रहे हैं, कैपेसिटर के माइनस को आप इनडायरेक्टली समझ लो। तो इस आईसी को माइनस लेग पे, मतलब ये माइनस लेग है हमारी 1 नंबर, तो इसको माइनस मिल जाएगा दोनों आईसी को। तो पर्टिकुलर जितनी आईसी है सबको प्लस माइनस तो चाहिए ही ना भाई। तो सबसे पहले हम अपनी 555 को माइनस का लेग दे रहे हैं। तो यहाँ 1 1 कनेक्ट हो गया एक साथ हमारा जंपर के थ्रू। देन अब एक और वायर ले लेते हैं, कहाँ गया तार, ये रहा। तो ये जंपर वायर एक और ले रहे हैं। अब इसको हम लगा रहे हैं पिन नंबर 4 और दूसरी वाली आईसी के 8 नंबर पे। 4 8 वैसे दोनों आईसी का प्लस ही है, तो आप कैसे भी लगा दो। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ट्रैंगल मतलब तिरछा मिर्चा शेप मिल गया, मतलब इजी वे में जो मुझे पास में मिला मैंने वहाँ पे कनेक्शन कर लिया। तो हमने एक तरफ 4 पे जोड़ दिया और एक तरफ 8 पे उठा के जोड़ दिया, तो हमारा पॉजिटिव भी कंप्लीट हो गया इसका। देन इसके बाद हम आगे चलते हैं, कहाँ गया हमारा, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे देखिए एक साइड में हम 4 नंबर पे सोल्ड कर रहे हैं, दूसरे साइड में हमने 8 पे सोल्ड कर दिया, काम खत्म। देन अब एक आईसी हमें और चाहिए, इसका पिन आउट्स आप देख लो, ये 4017 आईसी है। तो आईसी बेस हमने लगाया तो उसका हेड का कटिंग देख के वैसे ही आईसी भी हम बैठा रहे हैं इसके ऊपर, मतलब 1 नंबर 2 नंबर कन्फर्म रहे। ये कटिंग से ही हमें कन्फर्म होगा कि इसका प्लस किस तरफ है और माइनस किस तरफ है। अब ये जो कनेक्शन मैं इस समय लगा रहा हूँ ये पिन नंबर 16 पे दे रहा हूँ, ये हमारी 4017 का पॉजिटिव पिन है। तो अब इसको भी प्लस माइनस देने चल रहा है और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट उठाएंगे 4 नंबर या 8 नंबर, दोनों में से आपको सूटेबल जो पास में मिलता है वहाँ पे सोल्ड कर दो 555 की आईसी पे। मतलब 16 नंबर पिन हमारी 555 के 4 नंबर या 8 पे। तो इसको प्लस मिल गया। अब देन माइनस की बारी है। तो 8 नंबर वैसे हमारा इस आईसी का निगेटिव होता है, 4017 का निगेटिव। तो 8 नंबर को हम पिन नंबर 13 पे लगा रहे हैं जो इनेबल पिन है, मतलब इस आईसी को एक्टिवेट करती है माइनस मिलने पर। और इसके बाद एक छोटा सा जंपर और लगा रहे हैं, उसको पिन नंबर हम 15 पे लगा रहे हैं। पिन नंबर 15 जो होती है हमारी 4017 की रीसेट पिन है, मतलब जब सारे सिग्नल्स घूम घुमा के इसके ऊपर आते हैं, सारे सिग्नल या कोई भी सिग्नल इस पर आता है ना, तो ये वापस 0 से स्टार्ट हो जाती है। तो क्लॉक्स यहीं से चेंज होती है और हमारी 4017 आईसी जो है वो 10 आउटपुट देती है। तो सारे आउटपुट्स का अलग अलग मज़ा लेंगे, बट उससे पहले ये रेड और ब्लैक वायर ले रहे हैं हम अपने कपलिंग वाला जो हमारा जो पल्स जनरेट करेगा उस सर्किट को चेक करने के लिए। तो 4 नंबर या 8 नंबर पे आप प्लस का तार लगा दो और माइनस का तार हमारा 555 की पिन नंबर 1 पे लगेगा, या फिर आप 4017 वो भी हमारी 1 से ही जुड़ेगी जाके अभी, तो उस पर लगा देते हैं हम 13 नंबर पे, 8 नंबर पे, 15 पे, ये सारी माइनस है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको 4017 पे भी क्या कहते हैं माइनस दे रहे हैं। तो यहाँ पे 15 नंबर से एक वायर उठाया और हमने जो 555 का पिन नंबर 1 था या कैपेसिटर का माइनस, उसके ऊपर हमने लगा दिया। तो हमारा तार जहाँ से इजी पड़ा हमने वहाँ से कनेक्शन दे दिया, देन खत्म। और ये 3.7 वोल्ट की बैटरी, इसको हम लगा के चेक करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्को वाली लाइट्स स्टार्ट हो चुकी है हमारी, मतलब ब्लिंक। ये ब्लिंक करने का मतलब आप समझ रहे हो, इस जो पिन नंबर 3 है इसके ऊपर प्लस माइनस ऐसा शिफ्ट हो रहा है ऑटोमेटिक, और उसकी स्पीड को इस वेरिएबल पॉट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे दोनों क्लॉक पल्स को चला के दिखा दिया, तेज धीमा करके दिखा दिया, मतलब इसकी क्लॉकिंग जो हो रही है पर्टिकुलर ग्रीन और रेड सिग्नल भी लगा दिया एलईडी के ताकि आपको दिखाई पड़े। तो ये सारे टर्न हो गए। देन अब आगे चलते हैं, इस पे हम लगाएंगे शिफ्ट रजिस्टर आईसी, मतलब जो हमारे इस मैजिकल डिवाइस को देगा फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन। चलिए ऐड करते हैं। तब हम यहाँ पे फिलहाल जो 555 आईसी हमारी है पहली वाली,
उससे हम क्या कहते हैं 4017 को सिग्नल देने जा रहे हैं। तो इसकी पिन नंबर 14 जो होती है, 4017 की पिन नंबर 14 जो होती है वो इनपुट पिन है। यहाँ पे जब प्लस माइनस मिलता है तो इसमें शिफ्ट चेंज होना स्टार्ट कर देता है, मतलब 4017 में शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। शिफ्ट का मतलब कभी सिग्नल 3 पे आता है, फिर कभी सिग्नल 2 पे आता है, फिर कभी 4 पे जाता है, फिर कभी 7 पे जाता है, फिर 10 पे जाता है, फिर 1 पे जाता है, फिर 5 पे जाता है, फिर 6 पे जाता है, और फिर 9 और 11, मतलब यही लगता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस शिफ्ट होना चाहिए। तो किसी भी 555 का हमको एक पिन नंबर 3 पर से तार निकालना है और उसे ला के 4017 की पिन नंबर 14 पे लगा देना। तो मेरी बातों को भी ध्यान से सुनिएगा, आधी से ज़्यादा जानकारी तो हम आपको बातों में ही दे रहे हैं, मतलब बिना सर्किट डायग्राम के। अब ये हमारी आईसी है SN74SC595 और लास्ट में एन लिखा है। तो ये आईसी बहुत देख के लीजिएगा, 20 रुपये 15 रुपये की कॉस्ट आती है, बहुत महंगी आईसी नहीं है, ठीक है। डिजिटल सर्किट में, और आईसी का फेस देखो आप, जो कटिंग है, एक का अप की साइड कर रहा हूँ और एक का डाउन के साइड कर रहा हूँ। तो हमारी शिफ्ट रजिस्टर आईसी में एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, एक आईसी का हेड नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। तो इसके पिन आउट्स हमारे मैच कराने के लिए हमें ये सारा सिस्टम करना पड़ा। तो चलिए इसके भी कनेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो भाई आईसी बहुत थोड़ी सेंसिटिव होती है, मतलब सोल्डरिंग आयरन वायरन के वोल्टेज के प्रति, तो इज्जत करनी है हमको इस आईसी की। तो हमारी 595 आईसी की पिन नंबर 11 और 12, मतलब दोनों आईसी की 11 और 12 को आपस में पहले शॉर्ट कर देना है। एक्चुअली यहीं पे हम इसे क्लॉक देते हैं, सीपी जो भी होता है इसका हिसाब किताब। देन उसके बाद ही ये लैच करना स्टार्ट करती है। और ये शिफ्ट रजिस्टर का मतलब है भाई, ये शिफ्टिंग करती चली जाती है अंदर ही अंदर। तो सारे मैकेनिज्म आपको सामने समझ में आएंगे, बट इनपुट के मेथड्स को हम करने चल रहे हैं अलग। ये है हमारा 10K का रेजिस्टेंस। इसका क्या कहते हैं, एक लेग हम लगा रहे हैं पिन नंबर 14 पे, और दूसरा लेग लग रहा है इसका भैया पिन नंबर 13 पे। तो जो आईसी हम राइट वाले पे जो काम कर रहे हैं वही लेफ्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब अभी जो हमने रेजिस्टेंस 10K का उधर लगाया वही हम दूसरी आईसी पे भी लगा रहे हैं। मतलब कनेक्शन बिल्कुल सेम दे रहे हैं, बस ये रिवर्स और फॉरवर्ड जो हमें सिग्नल प्रोवाइड करेगा ना, वो भी हम दिखाते हैं कि मैकेनिज्म बनाएंगे कैसे इसका। भाई काफ़ी टाइम और काफ़ी स्ट्रगल किया है इसके मैकेनिज्म को पलटने के लिए, बस आप इतना ही समझ लो। तो बिल्कुल यूनिक चीज़ बनाई हुई है, आप कहीं भी ढूंढ डालो ये सर्किट नहीं मिलेगा। मिल गया तो यूट्यूब छोड़ के चले जाएंगे 100 में, सीधी बात। इतना कॉन्फिडेंस होके बता रहे हैं आपको, बस इतने से आप आइडिया लगा लो कि बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल यूनिक गैजेट है और यूनिक सर्किट है ये। कहीं से कोई कॉपी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने कनेक्शन देखा कि हमने रेजिस्टेंस जो है 14 नंबर और 15 नंबर पे लगा दिया। सेम कनेक्शन वही हम इधर भी कर रहे हैं, 14 और 15 पे लगा दे रहे हैं। और अब इसकी हम जो इसकी पूछ निकली है, मतलब रेजिस्टेंस की लंबी लंबी टांगे हैं, उसको मैंने काटा नहीं है, रीज़न है अभी इसी लेग का इस्तेमाल हम दूसरा कर लेंगे। तब इसमें हमें करना क्या है, जो हमारा पिन नंबर 13 वाला कनेक्शन था, उसको मतलब लेग को उठा के 8 नंबर पे दे देना है। मतलब ये हमारी माइनस पिन है, 8 और 13 को माइनस देना है, ठीक है। तो सेम चीज़ हमने दूसरी वाली आईसी पे भी किया, 8 और 13 को कनेक्शन दे दिया। देन ये डन हो गया। अब हम इसको जा रहे हैं मतलब अपनी पावर सप्लाई में अटैच करने। पावर सप्लाई मतलब इन दोनों आईसी को कनेक्ट करने जा रहे हैं माइनस से। तो ये जंपर वायर लिया है, तो 8 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। देन बगल से हमारी 555 आईसी खड़ी हुई है, उसके पिन नंबर 1 पे लगा दे रहे हैं, तो पहली वाली आईसी को मिल जाएगा माइनस। ये किया मैंने सोल्ड, अब पहली आईसी को हमारे मिल गया माइनस। देन सेकेंड वाली आईसी पे जाना है, इसकी भी पिन नंबर 8 को शॉर्ट कर देना है इसी तार पे, और ये दोनों को मतलब 8 8 1 ये कनेक्ट हो गया, हमारा प्लस और माइनस डन हो गया। अब देन जो हम जंपर वायर लगा रहे हैं, ये पिन नंबर 16 और 10 पे दे रहा है, मतलब ये जो हमारी SC595 है उसके। और सेम टू सेम हमें दूसरे आईसी के ऊपर भी वही काम करना है, 10 नंबर और 16 नंबर को शॉर्ट करना है। ये हमारी पॉजिटिव पिन है, मतलब इस पर प्लस देना है हमें। और ये आईसी जो है ना हमारी, ये 5 वोल्ट के ऊपर के वोल्टेज पे नहीं चलती है भाई, मतलब 595 ये उड़ जाएगी। तो मैक्सिमम याद रखिएगा ये 5 वोल्ट पे ही ऑपरेट होती है। पर हाँ, सर्किट आप चाहिए इसके ऊपर जितने भी हैवी चलाने चला लो, ट्रांजिस्टर चलाने चला लो, और IGBT कुछ भी चला डालो, मतलब भाई इनपुट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। आउटपुट आप जिससे लेना चाहो, रिले से, मॉड्यूल से, जो भी करना है उससे आप ले लो। तो ये 16 नंबर और 10 नंबर हमारा कनेक्ट हो गया एक साइड का। देन सेकेंड साइड चल रहे हैं हम, वहाँ पे भी 16 नंबर और 10 नंबर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव का भी काम डन हो जाएगा इस आईसी का, और दूसरा कुछ झाम ताम नहीं करना। तो कनेक्टिंग कंप्लीट करते हैं, फिर आगे के काम करते हैं इसमें। तो फिलहाल हमारा ये कनेक्शन डन हो गया। अब इसको हम चल रहे हैं सप्लाई देने, मतलब
इनपुट्स देने चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या कहते हैं, जो 4 नंबर थी हमने बताया था 555 की प्लस है, तो प्लस को उठाया है हमने, इसके पिन नंबर 16 पे दे दिया फर्स्ट वाली आईसी के। मतलब आप फर्स्ट सेकंड कोई भी मान लो, फॉरवर्ड रिवर्स किसी भी आईसी को मान लो, पर्टिकुलर वोल्टेज सबको देने हैं, ठीक है। तो 16 नंबर यहाँ पे हमको क्लोज मिला तो यहाँ पे दे दिया। देन यहाँ पे 16 नंबर पिन पे फिर से कनेक्शन दे रहे हैं दूसरी वाली आईसी के, उसको घुमा के लेकर जाएंगे और हमारे नज़दीक में जो भी पॉजिटिव पिन होगा, मतलब कनेक्टेड पिन, उस पर दे देंगे। तो 4 नंबर हमको उस साइड से मिल गया था और 8 नंबर इस साइड से मिल रहा है 555 का, मतलब एक ही साइड शॉर्ट है ना भाई जंपर। तो ये तार घुमा सुमा के हम लेकर आए और इसको डायरेक्ट 8 नंबर पे सोल्ड कर दे रहे हैं। तो हमारी आईसी को प्लस और माइनस, मतलब जो 5 आईसियाँ लगी हैं इसमें पाँचों को प्लस माइनस मिल गया। और सर्किट देख के डरो नहीं भाई, बस स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट करोगे तो टेंशन नहीं होगी, और भाई 20 से बनाओगे तो टेंशन ही टेंशन है, फिर होने से रहा। अब चलते हैं हम इसको सिग्नल देने। अब इसमें 11 नंबर 12 नंबर जो हमारी 11 नंबर 12 नंबर का मतलब समझ रहे हो, सिग्नल पिन जो हमारी है जिसको हमने शॉर्ट करके रखा हुआ था। तो ये पहली वाली आईसी से हम कनेक्शन उठा रहे हैं यहाँ से, मतलब क्लोज तार मिल रहा है हमें। तो पिन नंबर 11 और 12 को शॉर्ट करने चल रहे हैं, तो 11 12 हमारी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी। तो एक आईसी का पल्स हमने ले लिया था 4017 पे और दूसरी आईसी का पल्स हम ले रहे हैं 11 और 12 पे। तो कनेक्शन भाई क्लोज में जो जैसे मिला वैसे दे दिया, बट पर्टिकुलर ये 3 नंबर पे कनेक्शन दे रहा हूँ, हमारे 555 का जो लेग ओपन था, मतलब एक आईसी हमारी खाली थी ना, उसके 3 नंबर पे हमने दे दिया। तो क्लॉक सिग्नल इसको यहाँ से मिल गया। देन एक लंबा चौड़ा वायर हमने इस पे जंपर का और उठा रहे हैं, ये घुमा के मतलब इधर से लेकर आ रहे हैं बैक साइड से। इसको भी 11 12 पे हम कनेक्ट करेंगे। मतलब एक आईसी हमारी 4017 को सिग्नल दे रही है 14 नंबर पे, और सेकंड आईसी जो है वो दोनों आईसी हमारी 595 के दोनों पिन 11 12 11 12 दोनों पे सिग्नल देगी। मतलब एक आईसी 2 कोऑपरेट करेगी और एक आईसी 1 कोऑपरेट करेगी, ठीक है। क्योंकि क्लॉकिंग तो भाई मेन है। तो घुमा के सर्किट हमने इधर इस साइड में आउट कर दिया और यहाँ पे आपको दिखा भी है कनेक्शन, और ये सोल्ड करके हमने तार फंसा लिया है पिन नंबर 3 पे जो हमारी ग्रीन वाली आईसी का था, और उसको बकायदा बैक साइड पे किया और ये भी हम कर दे रहे हैं सोल्ड। तो हमारी क्लॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है इस आईसी की। तो यहाँ का भी काम हमारा हो गया ख़त्म। अब हम इसको बैक करते हैं। अब ये है हमारे IN400 डायोड, इसका वाइट वाला लेग हम ओपन साइड में रख रहे हैं और ब्लैक वाला लेग पहले पिन नंबर 7 पे लगा रहे हैं, 8 नंबर तो माइनस है, तो 7 पे लगेगा, फिर 6 पे लगेगा, फिर 5 पे लगेगा, फिर 4 पे लगेगा, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, और 1 के बाद हमारा एक और सिग्नल आएगा भाई, वो आएगा पिन नंबर 15 पे। तो पिन नंबर 15 हमारा जब काउंट स्टार्ट करता है, मतलब रन स्टार्ट करता है, पहले जो सिग्नल आता है वो पिन 15 पे आता है। 15 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो 8 आउटपुट हो जाते हैं। 8 नंबर पिन नहीं यूज़ होती, वो माइनस में होती है। तो हमने इसका ये कनेक्ट कर दिया। तो ब्लैक वाला हिस्सा जो हमने आईसी के साइड में कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा पिन नंबर 15 का तार था वो थोड़ी दूर पे है, तो उसको खींच खाच के लेकर आते हैं किसी तरीके से इस तरफ। तो जैसे डायोड इस साइड हम लगा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही डायोड हम अपने सेकंड साइड में भी लगाएंगे और उसको मतलब फ्रंट टू फ्रंट करेंगे। पिन नंबर 15 कनेक्ट होगी एक पे, मतलब दूसरे वाले साइड का। फिलहाल यहाँ कनेक्शन करता चल रहा हूँ, आप देखते चलो। तो ये क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कटिंग भी करते जा रहा हूँ साथ साथ। तो 6 नंबर पे डायोड कनेक्ट हो गया, 7 नंबर पे कनेक्ट हो गया, देन 5 पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, फिर 3 पे होगा, फिर 2 पे, 1 पे, फिर 15 पे। मतलब सिंपल सा कनेक्शन है, बिल्कुल आँख के सामने है। मतलब कोई साइंस नहीं लगाना है आपको, ना ज़्यादा सोचना है ना दिमाग लगाना है, बस स्टेप वाइज काम करते चलिए। इसीलिए वीडियो लंबी बनाई है ताकि हर एक चीज़ डिटेल में आपको दिखा सके, और ज़्यादा इससे डिटेल दिखाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कर रहे हो तो इतना सब देख के आप समझ सकते हो, और अगर एक एक पार्ट्स को मैं बिल्कुल क्लोजली उठा के कर दूंगा तो वीडियो कई घंटे का हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे 10-5 मिनट का वीडियो तो कोई ढंग से बैठ के देख नहीं पाता, तो घंटे भर की मेहनत वैसे भी बर्बादी हो जाएगी। तो उससे बेहतर है कि जितना क्लोजली हो सकता था वो कर दे रहा हूँ यहाँ पे। वो आप देख लो, सारे एल्गोरिदम्स, इसका सिस्टम मैकेनिज्म, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। देन अब सेकंड वाले पे काम कर रही है। पिन 15 जो हमारी है दूसरे साइड में थी, ये लास्ट वाला डायोड हम इस पर कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमारे एक चैनल से मान लो आप फॉरवर्ड या रिवर्स कोई भी सिग्नल वो स्टार्ट हो चुके हैं डायोड के वाइट वाले हिस्से से निकलने के लिए। और डायोड इसलिए लगाया हुआ भाई क्योंकि इस पर जो प्लस निकले वो वापस ना जा सके, ना आगे से आने वाला ना जा पीछे से जाने वाला।
अब सेकंड आईसी जो हमारी है उस पर भी हमने डायोड कनेक्ट कर दिया बिल्कुल अपोजिट, मतलब डायोड के कनेक्शंस वैसे ही हैं बट इसके पिनिंग एक दूसरे से अब शॉर्ट होंगे, मतलब जब राइट वाली शिफ्ट करेगी तो लेफ्ट वाली बंद रहेगी, लेफ्ट वाली शिफ्ट करेगी तो राइट वाली बंद रहेगी। तो इसी के बिहाफ पे ये फॉरवर्ड रिवर्स करता है। और ये हम कनेक्टर लगा रहे हैं हेडर पिन, यहाँ से आप डायरेक्ट तार निकाल कर आउटपुट ले सकते हो, मतलब पॉजिटिव आउटपुट आपको यहीं से मिल जाएगा। तब यहाँ पे कनेक्शन ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने पिन नंबर 15 को उठाया पहली वाली आईसी के, मतलब डायोड को, और उसको दूसरी वाली आईसी के पिन नंबर किस पे लगाया, 7 पे, मतलब अपोजिट कनेक्शंस देते हुए जा रहे हैं। इसलिए सारे डायोड एक के सामने एक आते गए। तो मतलब जहाँ पे आपको नॉर्मल बताता हूँ, जहाँ पे मान लो 8 नंबर था वहाँ पे हमने 7 नंबर वाला डायोड का सिग्नल दे दिया, 7 का 8 का। तो जो आईसी चलेगी, मतलब अब दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो दोनों अपोजिट अपोजिट रन करेगी बारी बारी से, और सिग्नल सबको 14 नंबर पे जाएगा। तो ये सारे सोल्ड कर दिए, कनेक्टर निकाल दिए। और ये छोटा सा एक्स्ट्रा कनेक्टर दिख रहा है, इस पर हम माइनस ले रहे हैं। माइनस इसलिए ले रहे हैं कि हमारे ट्रांजिस्टर को ग्राउंड करना होता है या ट्रायक को ग्राउंड भी करना होता है सर्किट में। ऐसा नहीं कि 220 वोल्ट मिलेगा तो ये उड़ जाएगा, क्योंकि इस पर सिर्फ ग्राउंड ही आता है, मतलब एक तार हमको जोड़ना रहता है पर्टिकुलर सारे सिग्नल को ड्राइव करने के लिए। तो हमने जंपर में ही यहाँ पे माइनस निकाल लिया, आप निकालना चाहो निकालो, नहीं बैटरी पे कनेक्शन डायरेक्ट दे दो। तो भाई अब पीसीबी पे हो गई जगह खत्म। अब हम इस पे लगाएंगे डायोड बकायदा सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए। बारी बारी से जो पल्स ये देगा उसके अकॉर्डिंग हमारी आईसी फॉरवर्ड और रिवर्स होगी। तो डायोड्स को मैं पेपर पे ड्रॉ करता हूँ और वहां पे दिखाता हूँ इसके कनेक्शंस कैसे करने हैं आपको। अब सर्किट में आपको डायोड ड्रॉ करके दिखाता तो वहाँ समझ में नहीं आता, तो यहाँ आप डायरेक्ट एकदम सिंपल सा कनेक्शन बना दिए। ये 4017 हमारा क्या कहते हैं पहला वाला आईसी है, ठीक है, और सेकंड में हमारा क्या कहते हैं 595 है। और आउटपुट्स देखो, मैंने जो आपको सीक्वेंस बताया था 3 2 4 7 10 1 5, ये हमारी जो पहली वाली आईसी है ये यहीं से सीक्वेंस देती है। तो हम पहले अगर 3 नंबर को हम फॉरवर्ड लेंगे, 2 नंबर को हम होल्ड कर रहे हैं, फिर होल्ड करने के बाद ये सीक्वेंस हमारा शिफ्ट करेगा 4 नंबर पे। मतलब हम अपने हिसाब से पैटर्न्स बना रहे हैं, आप चाहो तो अपने हिसाब से शिफ्ट कर लो जैसा भी आप चाहो। फिर होल्ड के बाद फिर से हम इसको क्या कहते हैं, मतलब फॉरवर्ड हो गया, फिर मैंने होल्ड किया, फिर रिवर्स हो गया, फिर होल्ड किया। रिवर्स के बाद इसको हम 2 वे का पैटर्न दे रहे हैं, मतलब राइट से भी ये लाइट्स चलती हुई हैं और लेफ्ट से भी चलती हुई है, तो वो दे दिया। ये दोनों होने के बाद फिर से होल्ड कर दिया। अब होल्ड करने के बाद मैं चाहता हूँ फिर से वही मतलब पैटर्न फॉलो इसका, मतलब फॉरवर्ड चले, वो भी इमीडिएट, मतलब फास्ट स्पीड में तुरंत में फॉरवर्ड जाए और तुरंत में रिवर्स का शिफ्टिंग भी आ जाए इस पर। देन ये हो जाएगा, उसके बाद होल्ड हो जाए। मतलब ये जो मैं होल्ड और रिवर्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ ना, ये सारे 10 आउटपुट्स आप अपने हिसाब से डायोड लगा के सेट कर सकते हो, कोई साइंस नहीं लगाना। तो सिंबल्स आप देख रहे हो, आप चाहो तो अपने हिसाब से पैटर्न बना लो। मुझे जो पैटर्न बेहतर लग रहा था वो मैंने यहाँ पे बना लिया। तो पैटर्न आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो भी मैं डायोड छोड़ के दिखा रहा हूँ आपको कि क्या कहाँ पे जोड़ना है और काम खत्म। मतलब यहाँ पे देखो, अब सर्किट में सिर्फ इनपुट्स ही आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या करना है हमको आगे, क्योंकि अब इसमें 8 डायोड लगाने हैं तो हो सकता है मे बी आप पीसीबी में कंफ्यूज हो जाओ। तो सबसे पहला हमारा आउटपुट हमने बताया था ना, पिन नंबर 3 पे आता है। और ये आईसी हमारी, एक को हमने रिवर्स मान लिया और एक को फॉरवर्ड। आप चाहे कोई भी मान लो, रिवर्स राइट वाली को मान लो या लेफ्ट को, जिसको भी मानना है, पर दोनों का आउटपुट अलग। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डायोड तो गलती से बन गया तो इसको कट कर दिया। 2 डायोड हमारे, ठीक है, 2 डायोड में देखिए 3 नंबर को लिया हमने, ब्लैक वाले हिस्से पे दिया, और व्हाइट वाला हिस्सा निकल के हमारा जा रहा है पिन नंबर 14 पे। मतलब सिग्नल जैसे ही पहुँचेगा यहाँ से स्टार्ट होते ही ये आगे चल देगा। और ये हमारा उसके बाद 2 नंबर हमारे आउटपुट जाते हैं, 2 होल्ड हो गया हमारा, 2 के बाद 3 नंबर पे आउटपुट जाता है, तो 3 नंबर को हमने फॉरवर्ड के लिए दे दिया। मतलब एक साइड से इसको रिवर्स मिल गया, देन इसको एक साइड से फॉरवर्ड मिल गया। अब ये अपना सारा सीक्वेंस ख़त्म करने के बाद फिर से होल्ड होगा। तो 3 2 4 के बाद हमारा होल्ड होगा 7 नंबर, क्योंकि 7 नंबर पर सीक्वेंस होता है। 7 नंबर को हमने होल्ड कर दिया। 7 के बाद हमारा सीक्वेंस सीधा शिफ्ट होता है 10 नंबर पे। तो ये डायोड जो का 2 ब्लैक हिस्सा जो था हमारे, मतलब जो हम अब राइट और लेफ्ट मतलब 2 वे जो सिग्नल ले रहे हैं, तो इसको उठा रहे हैं। पहली वाली आईसी की 14 नंबर पे दे देना है, देन दूसरी वाली आईसी के पिन नंबर 14 पे दे देना है। मतलब सीक्वेंस यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं कि 4017 ऑटोमेटिक किसको किसको सिग्नल देगा और किस किस तरीके से ये रन करेगा। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा सिग्नल आउटपुट आता है 1 नंबर पे, उसको फिर से मैंने होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद सिग्नल सीधा शिफ्ट हो जाता है 5 और 6 पे, मतलब 5 पे आएगा फिर 6 पे आएगा।
और यहाँ पे हम थोड़ा सा पैटर्न टू वे का कर रहे हैं, मतलब राइट लेफ्ट वाला नहीं, मतलब सीधा सीधा जो एक दूसरे से टकराता है। और डायोड लगाना कंपलसरी है भाई, क्योंकि इस पर माइनस सिग्नल्स आते हैं, दिक्कतें कर देंगे, तो बिना डायोड के नहीं करिएगा कुछ। डायोड 50 पैसे का आते हैं, बहुत महंगे नहीं आते, यूज़ कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ डायोड्स लग गए हैं, कनेक्टिविटी आप देख रहे हो जैसे जैसे बता रहा हूँ। देन डायोड लगने के बाद 5-6 हो गया हमारा, मतलब एक होल्ड कर दिया गया, हमारा एक सिस्टम इसमें होल्ड है। होल्ड के बाद से फिर से सिग्नल हमारा आएगा 9 नंबर पे। 9 नंबर पे एक डायोड फिर से हम ब्लैक वाला हिस्सा कनेक्ट करेंगे और वाइट वाला ले जाएंगे इनपुट पर डाल देंगे। 9 के बाद हमारा आउटपुट निकलेगा, लास्ट 10वां आउटपुट निकलेगा हमारा 11 नंबर पे। इसको भी लेके गए और दूसरे वाले इनपुट पे लगा दिया, मतलब जो दूसरी आईसी थी हमारा उसका इनपुट। तो सारा हिसाब किताब ऐसे ही है, पैटर्न हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। हमारे सारे डायोड के कनेक्शन कंफर्म हो गए हैं, लग चुके हैं। अब इसके पैटर्न आप अपने हिसाब से चाहे जैसे वैसे सिलेक्ट भी कर सकते हो, ये ऑटोमेटेड चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं डायोड दिखा रहा हूँ कि कनेक्शन कितने पास पास और कितना क्लोजली करना पड़ा था। एक आध जगह नहीं मिली थी तो डायोड पीछे से भी मैंने भर दिए थे, ठीक है। और ये लंबा सा जो पुंचू जैसा तार निकला हुआ है ये हमारा माइनस का है, वो जो एक्चुअली इस पे एलईडी वेलईडी लगाना हो तो आपको ये रनिंग एलईडी लगानी हो तो लगाओ, नहीं तो कोई इशू नहीं है। और ये कहते हैं हमारे जो कंडेंस मतलब रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 100 ओम के, ये फॉरवर्ड सिग्नल के लिए। अगर आप एलईडी लगाना चाहते हो तो इसके आउटपुट पे आपको सारे एलईडी के प्लस लगाने पड़ेंगे और एलईडी के जो माइनस है वो एक साथ आपको माइनस कर देना होगा, मतलब एक साथ कॉमन हो जाएगा माइनस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये हमारे पीसीबी का माइनस है जो आईसी से निकला हुआ है, ठीक। और एलईडी का प्लस हमने सारे सिग्नल्स पे दे दिए और देन पावर इन किया, सारी पल्सेस स्टार्ट हुई, ये ऑटो रिज्यूम होगा एक बार, मतलब पहले खुद से एक बार शिफ्ट करेगा, उसके बाद आपके हिसाब से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल पॉट से, मतलब आप हज़ारों तरीके के पैटर्न्स इस पे उठा सकते हो अपने बस पसंद के हिसाब से। तो आपको जो पैटर्न पसंद आता है उस पर आप सेट करके छोड़ दो, ये 10 तरीके के पैटर्न्स ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। जो भी आप लगा के छोड़ दोगे 10 पैटर्न ऑटोमेटिक फॉरवर्ड रिवर्स ऊपर नीचे दाएं बाएं चाचा चाची जैसे भी मन करेगा आपका भाई उस तरीके से डांस करता रहेगा और कांस्टेंट करेगा। स्पीड आप हाइपर कर सकते हो, मतलब हाई से हाई स्पीड कर सकते हो, लो से लो स्पीड कर सकते हो, सीक्वेंस चेंज करने की टाइमिंग बदल सकते हो, मतलब सारे काम कर सकते हो विदाउट प्रोग्राम। वो भी जितने आपको इसमें आईसी लगे हुए ना, मतलब सारी आईसी की आप कॉस्ट निकाल लोगे तो 100 रुपये के भी इसमें पार्ट्स नहीं है, पर बनाने में बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगल किया है। आप लोगों के लिए आसान हो गया भले ये सर्किट, पर मेरे लिए कितना कॉम्प्लेक्स था और मैंने कितना अपने दिमाग का दही किया था वो मैं ही जानता हूँ। तो आप देख रहे हो कितने मस्त मस्त मोशंस हैं, मतलब डिज़ाइन आप अपने हिसाब से चेंज करके छोड़ दो और ये वैसे ही भांगड़ा करता रहेगा। मतलब आप चाहिए भंगड़ा पाले करा लो, चाहिए जो पाले कराना हो वो करा लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे टकराते हुए इफेक्ट आ रहे हैं ये सब। तो यहाँ पे तो आपको मैंने एलईडी पे दिखा दिया, तो अब यहाँ ट्रांजिस्टर लगा के आप रिले भी ड्राइव कर सकते हो, डायरेक्ट भी ड्राइव कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे। तो असली मैकेनिज्म ये था, ये बन गया। अब इसके आगे बस हमें आउटपुट लेना है, वो हम 100 ओम से लेने चल रहे हैं। और अब साथ में अब एक चीज आपको मेन बताते हैं, इस बार अब हम लगाएंगे इसमें ड्राइव करने के लिए BT 136 ट्रायक, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ पिन आउट्स उसकी आपको। तो ये हमारा BT 136 ट्रायक है, ठीक है। ये फैन रेगुलेटर्स में लिखता है 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जो जैसा लपेट दे वैसे मिलता है। तो T1 पे हमको इनपुट देना होता है, T2 से हमको आउटपुट लेना होता है, मतलब 220 वोल्ट का। और गेट पिन पे बहुत छोटा सा वोल्टेज, 1 वोल्ट 2 वोल्ट कुछ भी आप दोगे ये आउटपुट फॉरवर्ड कर देगा। तो T1 हमने सारे शॉर्ट कर लिए और एक साथ कनेक्शन कर लिया। अब इसको कितना जोड़ के दिखाऊंगा, नॉर्मल से है, मतलब एक साथ हमको 8 आउटपुट चाहिए तो मैंने 8 जोड़ लिए। और ये जो लाल पीले नीले तार आप देख रहे हो ये गेट पिन पे दिया है जिसको मैंने बताया। और ये साइड वाला जो है हमने जहाँ पे बताया था T1 मैंने उस पर दे दिया। T1 मतलब माइनस पे सर्किट कंप्लीट करने के लिए, इसी पे फेस भी लगेगा। तो ये नॉर्मल सा है। अब हमारे 100 ओम के जितने भी रेजिस्टेंस हमने लगाए हुए थे अपने इनपुट पे, मतलब जो कनेक्टर्स आईसी के आउटपुट निकले हुए डायोड से वहीं पे, तो अब हमारा एलईडी तो ग्लो कर ही रहा है और सिग्नल हमारा इस 100 ओम पे भी आ रहा लगा था। तो जब जब सिग्नल इस पे 1 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट जो भी यहाँ से पास हो रहा होगा, वो जैसे जैसे ट्रैक पे जाएगा वैसे वैसे ट्रैक हमारा एक्टिव होगा। और ट्रैक जब भी एक्टिव होगा तो या फेस या न्यूट्रल जो भी उसके T1 पे आ रहा होगा वो T2 से आउट कर देगा। तो ये मत सोचिएगा कि 220 वोल्ट की सप्लाई आपकी इस सर्किट को डिफेक्ट देगी, क्योंकि कोई भी सर्किट भाई सिंगल तार से कंप्लीट नहीं होता।
मतलब आप इस पे न्यूट्रल या फेस कुछ भी दे दो, बस ये एक दूसरे से जुड़ाव रखने के लिए कनेक्शन दिए जाते हैं। मतलब बोले तो सीधी भाषा में इसको कॉमन किया जाता है ताकि दूसरे सर्किट को ये सर्किट अपना समझे और उसको ऑपरेट करे। तो सिग्नल यहाँ से ये देता रहता है और आपका आगे का सिस्टम चलता रहता है। तो यहाँ सारे कनेक्शन दे दिए। अब ये जो हमने माइनस का बताया था, मतलब T1 वाला तार है, T1 वाले तार को उठाएंगे बिल्कुल आराम से यहाँ पे और इसको सीधा माइनस पे कनेक्ट कर देंगे अपने पीसीबी के। तो हमारी पीसीबी पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब दिमाग में कोई वहम मत डालना कि 220 वोल्ट कनेक्ट करोगे तो पीसीबी उड़ जाएगी, नहीं। पीसीबी के आपको पर्टिकुलर 5 वोल्ट दे दो, आप काम खत्म। T1 भी आपके माइनस से कनेक्ट होगा। अब आ रहे हैं मेन सप्लाई पे। मेन सप्लाई का मतलब स्विच बोर्ड कनेक्ट करने जा रहे हैं, कि दिखाता हूँ कि स्विच बोर्ड कनेक्ट कैसे होगा। तो ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देख लो, अब कुछ भी एक साइड का हमने कॉमन कर दिया। येलो येलो डर्टी फेलो जो है ये हमारे सारे आउटपुट्स के लिए, और ये हमारा आप मान लो न्यूट्रल लगा हुआ है जो लंबा वाला है, मतलब सारे पिंस को कनेक्ट कर रहा है। और एक फेस का वायर हमारा कहाँ गया, ये सफ़ेद वाला वायर फेस है। इस फेस को हम ले जाएंगे अपने T1 पे लगा देंगे। उसके बाद हमारे T2 पे यही फेस बारी बारी से आउट होगा। मेरी भाषा आपको समझ में आ गई होगी मे बी, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। तो ये फेस वाला वायर, इसको आप फेस समझो या न्यूट्रल जो भी समझना हो, मतलब दोनों में से एक ही चीज़ होगा ना। इसको आपको T1 पे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद T2 पर हमारा जो आउटपुट निकलेगा बारी बारी से, वो हमारे बल्ब्स को स्टार्ट करेगा। तो हमारे ट्रायक के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। इस ट्रायक की जगह पे आप ट्रांजिस्टर लगा के 12 वोल्ट का भी चेजर टाइप का बना सकते हो, मतलब 12 वोल्ट की एलईडी लाइट्स को भी लगा सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 220 वोल्ट को इस पर ऑपरेट कराएंगे और ड्राइव कराएंगे। तो ड्राइव कराने में अब एक चीज़ हमें करना है, जो हमारा फेस और न्यूट्रल का तार होता है, हमारे स्विच बोर्ड में फेस कॉमन हो जाएगा, ठीक है, या न्यूट्रल कॉमन हो जाएगा, दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा। दूसरा वाला हमारा जो है वो T1 पॉइंट पे लगेगा और T2 हमारा आउटपुट होता है। तो हमारे हीटसिंक पे क्या कहते हैं, T2 का ही कनेक्शन होता है, तो हीटसिंक से हम आउटपुट लेंगे। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं फटाफट। तो भैया इसको हीटसिंक पे कर लिया हमने बिंदास सा ऐसा यहाँ टाइट। अब T2 जो हमारा है वो बिल्कुल नीचे साइड में, मतलब पतले पतले टर्मिनल्स आपने 3 देखे थे, बट वो जो बीच वाला टर्मिनल है वो हमारे हीटसिंक से भी कनेक्ट होता है। मतलब ये जो ऊपर हीटसिंक टाइप का निकला हुआ है, मतलब ये पॉइंट भी हमारा T2 है। तो नीचे से आप तार नहीं जोड़ना चाहते हो, पास पास है, तो आप बिल्कुल बिंदास सारे आउटपुट के तार ऊपर से ले लो। मतलब यहाँ से भी कनेक्शन आउटपुट होते हैं, मतलब ग्राउंड है भाई। T2 का जो पिन है वो ऊपर वाले मेटल से ज्वाइंट रहता है। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में लगा रहा हूँ, मतलब मैं सॉकेट्स में, ताकि ये चले तो सीक्वेंस में। आपने आगे पीछे करके लगाया तो सर्किट में तो कुछ नहीं होगा, पर बल्ब पता चला राइट का लेफ्ट भाग गया, लेफ्ट का राइट में। तो ये सारे कनेक्शन हो गए, फट से चलो बॉक्स में पैक करते कलर करके भाई। तो सारा सर्किट हमारा फिट हो गया है, बन गया है। इसको 5 वोल्ट की सप्लाई से हमें चलाना है, ठीक है। तो अपने सप्लाई बॉक्स के अंदर कर देंगे और पूरा इसको एक्सटेंशन बोर्ड पे बांधने जा रहा हूँ मैं। तो आपको जिस पे मन करता है उस पर लगाओ और डन करते हैं, और देन पे टेस्ट करते हैं इसको। तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई, एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया। ये कॉमन वाला वायर है सारे बल्ब का, मतलब कोई भी। तो फिलहाल मैंने कॉमन निकाल दिया। अभी फिलहाल यहाँ पे हमको रनिंग दिखा रहे, देखिए राइट गया, देन लेफ्ट सेलेक्ट किया था, लेफ्ट के बाद नॉर्मल। तो पैटर्न्स यहाँ पे मस्त मस्त चल रहा है। तो अब इसकी बात यहाँ पे हो गई है, ठीक है। अब इसकी शिफ्टिंग को हम चेंज कर देते हैं। मान लो हम चाहते हैं कि 10 पैटर्न्स अलग आए, तो मैंने थोड़ी सी इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया। तो अब ये देखिए बहुत फास्ट स्पीड में चल रहा है। अभी आपको और छेड़ना है तो आप और छोड़, तो मतलब आप जितनी बार छेड़ के इसको छोड़ोगे उतनी बार ये 10 तरह के पैटर्न्स आपके हिसाब से चेंज कर लेगा। मतलब अब समझ लो कि आप 100 200 500 नहीं, जितने चाहे उतने पैटर्न्स ले सकते हो। मतलब फुटबॉल पैटर्न, लड़ने भिड़ने का पैटर्न, ये देख रहे हो ना आप, सब एक के ऊपर बाउंस कर रहे हैं, सब बिंदास टाइप के। तो यहाँ सारी बाउंसिंग आपको पहले एलईडी में दिखा रहे हैं, क्योंकि बल्ब भाई बहुत तेज ग्लो होंगे, 100 वाट के बल्ब हैं, ठीक है। तो अब मस्त सा लोड जितना चाहे घर भर का तो आपके पूरे आराम से चलेगा। और बहुत लंबा लोड चढ़ाना थोड़ा आप ट्रैक जो आपको लगाने हैं वो डबल डबल लगा लो एक जगह पे, या ड्राइव कर लेगा आराम से। और नहीं तो भाई हैवी पावर के ट्रैक लगा लो, ठीक है। मशीनरी मेन है इसकी, मतलब जो इसका प्रोग्राम और पीसीबी बनाया है मैंने, प्रोग्राम तो नहीं है उसको, पीसीबी है। तो विदाउट प्रोग्रामिंग जो भी झामा तामा है वो सारा आपको यहाँ पे दिखा दिया। देन अब चलिए बिजली में भी कनेक्ट कर देते, लगे हाथ में। तो ये लगा दिया हमने अपना कॉमन तार, और सारे बल्ब बिल्कुल डिस्को डांसर की तरह जैसे चलने चाहिए वैसे देखो अब चल रहे, राइट और लेफ्ट
कोई भी वीडियो इसमें रिवर्स नहीं है कि मैं रिवर्स करके दिखा रहा हूँ, लगे हाथ इसलिए हाथ भी सामने रख रहा हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि मैं मोशंस में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। और नहीं तो भाई सारे एल्गोरिदम और इसके प्रोसेस जो हैं दिखा दिए हैं, उसके बाद भी आपको लगता है ये फेक है, ये फर्जी चल रही है, तो उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उससे समझ में आता है कि आपको कितनी जानकारी है इन सब चीज़ों के बारे में। तो बस इतना ही है। तो भाई बहुत मेहनत करके और बहुत स्ट्रगल करके आपके लिए बिल्कुल यूनिक चीज़ बनाई है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है सपोर्ट करिए मुझे और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और ये जुगनू डांस है भाई, मतलब ऐसे जितने चाहे जैसे जैसे मन करे वैसे वैसे पैटर्न चेंज करो और दिवाली फिर से एंजॉय करो भाई बिंदास। तो चलिए, तो कैसा लगा भाई मेरा ये प्यारा सा और जबरदस्त सा निंजा डिवाइस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए अपने भाई को। और इसी के साथ डिस्को लाइट हमारी फिर से स्टार्ट करते हुए, बट बैटरी इसकी शायद खत्म हो गई है। तो फिर मिलते हैं किसी नए गैजेट के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और किसी तरीके की परेशानी होती है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा इस प्रोजेक्ट को बनवाने में। तो तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।